क्या आप सोच सकते हैं क्रिकेट के मैदान पर कोई कप्तान भीख मांग सकता है? सर प्लीज मेरे खिलाड़ियों को मत मारो, हमें मैच नहीं जीतना, बस जिंदा वापस जाने दो। जी हां भाई, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये क्रिकेट इतिहास का सबसे खौफनाक मैच है जहां खिलाड़ी रन बनाने के लिए नहीं खेल रहे थे, वो बस जिंदा बचकर घर लौटने की दुआ मांग रहे थे। और आज आपको सुनाते हैं साल 1976 के जमैका टेस्ट का महाड्रामा, जब क्रिकेट की पिच एक कत्लेगाह में बदल गई थी। अब सोचो वेस्टइंडीज की टीम इतनी खुकार क्यों हो गई थी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस था। इस मैच से ठीक पहले एक बड़ा उलटफेर हुआ था। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में अपनी टीम इंडिया ने इतिहास रचा था। चौथी पारी में 406 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज किया था। वेस्टइंडीज को उनके ही घर में पटखनी दी थी। कप्तान क्लाइव लॉयड इस हार से बौखला गए। उन्होंने अपने सारे स्पिनर्स को टीम से बाहर निकाल दिया और टीम में सिर्फ जल्लाद जैसे तेज गेंदबाज भरे गए। मैच से ठीक पहले उन्होंने खूंखार ऑर्डर दिया। लॉयड ने बॉलर से कहा कि मुझे विकेट नहीं चाहिए, मुझे इनके शरीर पर गेंद चाहिए, इनके सिर फोड़ दो, बस बदला लेना है। सोचो भाई, उस जमाने में आज जैसा लोहे का हेलमेट नहीं होता था। बल्लेबाज सिर्फ एक कपड़े की पतली टोपी पहनकर क्रीज पर उतरते थे। और सामने गेंदबाज कौन थे? माइकल होल्डिंग, वैन डैनियल। ये दोनों 150 की रफ्तार से दौड़ते हुए आते। वो गेंद विकेट पर नहीं मारते थे, सीधे भारतीय बल्लेबाजों के चेहरे और छाती का निशाना लगाते थे। और यहीं से शुरू हुआ क्रिकेट का वो खूनी पन्ना जिसे आज दुनिया किंगस्टन का खून खराबा कहती है। मैदान पर जो तबाही मची, रूह कांप जाए आपकी। और सबसे पहले ओपनर अंशुमान गायकवाड़ क्रीज पर आए। होल्डिंग ने एक जानलेवा और बिजली जैसी तेज बाउंसर फेंकी। गायकवाड़ को संभलने का मौका नहीं मिला, गेंद सीधे उनके कान के पीछे जाकर लगी। गायकवाड़ वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। कान से खून की धार बहने लगी। मैदान में मौत का सन्नाटा छा गया। उन्हें तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वो 2 दिन तक आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ते रहे, लेकिन इन कसाई गेंदबाजों का दिल फिर भी नहीं पसीजा। इसके बाद गुड़प्पा विश्वनाथ क्रीज पर आए। वैन डैनियल ने इनकी उंगली पर निशाना साधा। गेंद लगते ही उंगली के 2 टुकड़े हो गए, हड्डी बाहर आ गई। इसके ठीक बाद ब्रजेश पटेल क्रीज पर उतरे। एक खौफनाक बाउंसर सीधे उनके मुंह पर लगी। पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। टांके लगाए जाने के लिए उन्हें भागना पड़ा। और यहां तक कि कप्तान बिशन सिंह बेदी और चंद्रशेखर भी पहली पारी में चोटिल हो गए। सोचो भाई, एम्पायर भी खौफ के आगे भीगी बिल्ली बन गए। डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे थे। पहली पारी खत्म हुई। भारत के 5 मेन खिलाड़ी अस्पताल पहुंच चुके थे। अब मैच में वो महाड्रामेटिक मोड़ आया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। दूसरी पारी शुरू हुई। कप्तान बेदी ने ड्रेसिंग रूम का नजारा देखा। चारों तरफ खून से सने कपड़े थे, बर्फ की थैलियां थी। कोई दर्द से करा रहा था, कोई बेहोश था। बेदी जी ने साफ कह दिया कि मुझे मैच नहीं, अपने लड़कों की जान प्यारी है। भारत का 5वां विकेट गिरा। वेस्टइंडीज के गेंदबाज अगले शिकार को ढूंढने लगे। खूंखार नजरों से ड्रेसिंग रूम को घूरने लगे, लेकिन तभी एम्पायर ने मैच रोक दिया। कप्तान बेदी ने बाकी बल्लेबाजों को भेजने से साफ मना कर दिया। उन्होंने अपने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। वेस्टइंडीज के गेंदबाज हाथ मलते रह गए और भारत के आखिरी 5 बल्लेबाज मैदान पर ही नहीं उतरे। क्रिकेट के ऑफिशियल स्कोर कार्ड पर आज भी लिखा है एब्सेंस हर्ट, यानी चोट और खौफ के मारे टीम के पास खिलाड़ी ही नहीं बचे थे। वेस्टइंडीज मैच तो जीत गया भाई, लेकिन क्रिकेट हमेशा के लिए शर्मसार हो गया। और इस खूनी खेल का एक बड़ा असर हुआ कि आईसीसी को घुटने टेकने पड़े। इसी मैच के बाद क्रिकेट के नियम बदले गए। बाउंसर पर कड़े नियम बनाए गए और सिर पर आने वाली बीमर बॉल को पूरी तरह बैन कर दिया गया। सच में यार, क्या गजब का जिगरा था हमारे उन पुराने हीरोज का जो मौत के मुंह से लड़कर वापस आए। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे साथ खेल चौक पर। धन्यवाद।